इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी में हर कोई इसको खाना पसंद करता है और इसी कारण किसानों के लिए इसकी खपत करना भी बहुत आसान हो जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है खरबूजे की फसल, जो कि किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है अगर हम इसको समय से उगाएं और अच्छी तरह से इसकी देखभाल करें। तो यह तीसरी फसल के विकल्प के रूप में किसानों के लिए काफ़ी अच्छा वरदान साबित हो सकती है। इसके लिए इसकी सही जानकारी होना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में क्या से क्या करना है। किसान भाइयों, खरबूजा जायद सीजन में उगाया जाता है। बुआई का समय होता है 1 फरवरी से 20 मार्च तक आप इसको उगा सकते हैं। तो 75 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाता है। इसकी तैयारी के लिए खरबूजे की फसल बुआई से 15 दिन पहले 1 एकड़ खेत में 10 टन गोबर की खाद डालकर खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2 से 3 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होगी। इसके लिए किसान भाइयों, इसमें 1 एकड़ फसल तैयार करने के लिए 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अच्छी तैयारी के साथ साथ उन्नत किस्मों और अच्छे बीज का होना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए हम आपको कुछ वैरायटी बताएंगे जो आप अपनी पसंद अनुसार ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें सबसे पहले पूसा मधुरस, जो 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी किस्म के फल गोल, चपटे, गहरे हरे रंग के धारी युक्त होते हैं। फल का गुद्दा नारंगी रंग का तथा रसीला होता है। इस किस्म की बेलों में फैलाव अधिक होता है। फल 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाता है। इसके बाद आती है पूसा रसराज, अवधि 75 से 80 दिन। इसके फल चिकने, लंबे व धारी रहित होते हैं। गुद्दा हरा तथा बहुत मीठा होता है। फसल 75 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद नंबर आता है हिसार मधुर का। इसकी अवधि 75 से 80 दिन होती है। इस किस्म के फल गहरे लाल रंग के होते हैं, जिस पर 10 धारियाँ होती हैं। गुद्दा नारंगी रंग का एवं सुगंधित होता है। यह एक अगेती फसल है और लगभग 80 दिन में फल तोड़ने योग्य हो जाता है। किसान भाइयों, अच्छी फसल लेने के लिए सबसे मेन बिंदु यही होता है कि आप अच्छा बीज चयन करें ताकि आप अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हरा मधु। इसकी अवधि 90 से 95 दिन होती है। यह देरी से पकने वाली किस्म है। इसके फल का आकार गोल और बड़ा होता है। फल का औसतन भार 1 किलोग्राम तक हो जाता है। छिलके हल्के पीले रंग के होते हैं। TSS की मात्रा 13% होती है और स्वाद में बहुत मीठा होता है। बीज आकार में छोटे होते हैं। सफ़ेद रोग को सहने योग्य होता है। इसकी औसत पैदावार 50 क्विंटल तक प्रति एकड़ हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद आता है पूसा सरबती। यह खरबूजे की अगेती किस्म है। यह बहुत कम समय में तैयार होने वाली किस्म है। इसका फल गोल होता है और इसके छिलके पर एक जाल जैसा होता है, जिस पर हरी धारियाँ पाई जाती हैं। इस फल का औसत भार 800 ग्राम होता है और फल की मिठास मध्यम होती है। किसान भाइयों, बाजार में बहुत प्रकार के बीज आए हुए हैं। आप अपने विवेक से और सूझबूझ से अच्छे बीज का इस्तेमाल करिए। इसी कड़ी में एक बीज आता है दुर्गापुर मधु। इसकी मुख्य खासियत यह खरबूजे की इस किस्म को कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर द्वारा विकसित किया गया। यह अगेती किस्म है। इसके फल का वजन 500 ग्राम से 700 ग्राम होता है। इसकी उपज प्रति एकड़ 70 से 75 क्विंटल तक होती है, जो कि काफ़ी अच्छी पैदावार है। किसान भाइयों, बीज का उत्तम क्वालिटी का होने के साथ साथ बीज का उपचार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाइब्रिड बीज पहले से ही उपचारित आते हैं। इनकी सीधी बुआई की जा सकती है। अगर घर पर तैयार किया हुआ या देसी बीज की बुआई करते हैं तो इसे कार्बेंडेजम 2 ग्राम प्लस थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लें, ताकि आप दीमक आदि, फफूंद आदि बीमारियों से बच सकें। किसान भाइयों, इसके लिए बुआई का तरीका भी सही होना ज़रूरी होता है। खरबूजे की फसल बुआई के समय किस्म के आधार पर 3 से 4 मीटर चौड़े बेड तैयार करें। बेड पर प्रत्येक क्यारी में 2 बीज बोएं या क्यारियों में 60 सेंटीमीटर का फासला रखें। इसके बाद आती है उथला गड्ढा विधि। इसमें सबसे पहले 60 सेंटीमीटर व्यास के 45 सेंटीमीटर गहरे एक दूसरे से 1.5 से 2.5 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदकर 6 से 7 दिनों तक खुला छोड़ देने के बाद खाद व उर्वरक मिलाकर भर देते हैं। इसके बाद वृत्ताकार थाला बनाकर 2 से 2.4 सेंटीमीटर गहराई में 3-4 बीज प्रति थाला बोकर महीन मृदा या गोबर की खाद से ढक देते हैं। अंकुरण के बाद प्रति थाल 2 पौधे छोड़कर शेष को उखाड़ देते हैं। तीसरी विधि आती क्यारियों में लगाना। किसान भाइयों, इस विधि में बीज को क्यारी के एक ओर लगाएं। इसमें पौधों से पौधों की दूरी 60 से 90 सेंटीमीटर रखें और एक जगह पर 3 से 4 बीज बोएं। जमाव के बाद एक ही सेहतमंद बूटा चुनकर रखें, बाकी को उखाड़ दें।
चौथी विधि आती है गहरा गड्ढा विधि। किसान भाइयों, यह विधि नदी के किनारों पर अपनाई जाती है। इसमें 60.75 सेंटीमीटर व्यास के 11.15 मीटर की दूरी पर गड्ढे बनाए जाते हैं। इसके बाद गड्ढे की सतह से 30-40 सेंटीमीटर की गहरी मृदा खाद व उर्वरक का मिश्रण भर देते हैं। इसमें 2 मीटर चौड़ी जमीन से उठी हुई पट्टियां बनाकर उसके किनारों पर 1.25 मीटर की दूरी से बीज बोए जाते हैं। इसके साथ साथ खाद उर्वरक का भी उचित मात्रा में डालना जरूरी होता है। खरबूज की फसल बुआई के समय 1 एकड़ खेत में 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम पोटास, 25 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम कार्बोबुफरान, 5 किलोग्राम जायम का इस्तेमाल करें। बुआई के 10 से 15 दिन बाद पौधे के अच्छे विकास और अच्छी पैदावार के लिए 19-19-19 सूक्ष्म तत्व 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। बुआई के 50 से 55 दिन बाद 13-0-45 100 ग्राम हेक्साकोनाजोल 25 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर के पानी के हिसाब से फल के पहले विकास के पड़ाव और सफ़ेद धब्बा रोग के बचाने के लिए स्प्रे करें। 60-70 दिन बाद फूलों को झड़ने से रोकने और फसल का 10% पैदावार बढ़ाने के लिए शुरुआती फूलों के दिनों में ह्यूमिक एसिड 3 मिलीलीटर NPK 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना जरूरी होता है। इसमें पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई 4 से 5 दिन बाद करें, जिससे अच्छा अंकुरण हो सके। पौधे को वनस्पति वृद्धि और मिट्टी में नमी आधार पर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। भूमि की ऊपरी सतह से 50 सेंटीमीटर नीचे तक नमी अच्छे बनाए रखें, क्योंकि इसी क्षेत्र में ज़्यादा जड़ें होती हैं। फसल में फूल आने के पहले, फूल आने के समय और फल की वृद्धि के समय भूमि में नमी कम नहीं होना चाहिए। इससे फल के विकास में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। फल के पकने पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए, जिससे फल फटने से बचा जा सकता है। खरबूजे की फसल में फल का फटना एक गंभीर समस्या है। इससे बचने के लिए आपको सही समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। इसके बाद रोग आता है फल फूल का ज़्यादा झड़ना। फसल में अच्छी ग्रोथ के लिए 10 ग्राम NPK 19-19 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। फसल में अच्छी बढ़वार और फुटेर करने के लिए 1 एकड़ खेत में 25 से 30 दिन की फसल में 250 मिलीलीटर टाटा बार या 250 मिलीलीटर धनजाइम गोल्ड को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद आता है रोग की पहचान। इसमें मुख्य रोग होता है पत्ते खाने वाली इल्ली, जिसको हम अपने देहाती भाषा में लालड़ी भी कहते हैं। इसकी पहचान ये होती है खरबूजे की फसल में यह कीट पत्तियों को काटकर जाली के जैसा बना देता है। इस कीट का फसल में ज़्यादा प्रकोप होने पर पौधे का विकास रुक जाता है, फल फूल नहीं बनता, जिससे पैदावार कम हो जाती है। इससे बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप फसल चक्कर अपनाएं। दूसरा, फसल की निगरानी करते रहें। तीसरा, प्रति एकड़ खेत में 6 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। समय से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। इससे बचने के लिए 60 ग्राम इमोमेक्टिन बेंजोएट 5% SG को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें, या फिर 60 ग्राम फ्लूबेंडियामाइड 20% WDG को 200 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ दूसरा कीट है जो इन फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, निमाटोड। यह कीट पौधों की जड़ों में होता है। यह जड़ों में गांठ के समान दिखाई देता है। इसके प्रकोप से फसल पीली और कमज़ोर हो जाती है। इसके बचाव के लिए समय से कीटनाशक का प्रयोग करें। बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करें। खेत तैयारी के समय कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इससे बचाव के लिए 8 से 10 किलोग्राम फिप्रोनिल 0.3% GR या कार्बोबुफरान को 20 किलोग्राम बालू या रेत में मिलाकर प्रति एकड़ में प्रयोग करें। इसके जैविक नियंत्रण के लिए 2 लीटर मेटाराइजियम 1 एकड़ में 50 किलो सड़ी गोबर या बालू रेत में मिलाकर छिड़कें, या 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आप इस कीट से बच सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार की जानकारी आपकी सेवा के लिए हम लगातार लेके आते रहेंगे। जिस किसी किसान भाई को किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जो किसान भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आपको समय से जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।